तो चलिए चलते हैं। आज हम वहाँ पे आए जहाँ शहीद लक्ष्मण पिचका का दाह संस्कार किया था और उनके एक खास फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, उनसे आपसे मुलाकात कराएंगे। तो चलिए आइए। अभी फिलहाल एकदम देखो फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का और सारे बैनर्स लगे हुए हैं। और अभी हम आपको आपके सामने एकदम रूबरू कराएंगे उनके एकदम क्लोज फ्रेंड थे, जो आप कह सकते हो जोड़ीदार, लेफ्ट हैंड भी कह सकते हो। चलिए आइए आपसे उनसे मुलाकात कराता हूँ। तो भैया हमारे व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सभी का लक्ष्मण की स्वागत है, आप सभी पधारे और आप सभी का आभार है कि आप लोगों ने मेरे भाई लक्ष्मण के प्रति जो जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी जो उनकी शहादत को आप जिस तरह से आप अपना लोगों में फैला रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये गर्ववान्वित महसूस होगा कि उनको लगेगा कि मैं फ़ौजी बनने के लिए भी अग्रसर हूँ। मैं इसलिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अब आप अपना जो भी है मेरे लक्ष्मण भाई के प्रति वो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। कि शहीद लक्ष्मण चौधरी अपने गांव से और गांववासी से और अपने दोस्तों से कितना लगाव करते थे? देखिए, जो बात लगाव की या प्रेम की आती है, तो जब भी मेरा भाई या दोस्त लक्ष्मण हमारी खेजड़ा में आता था तो उसका सुबह से शाम तक गांव के प्रति ही अपना जो दिनचर्या रहती थी वो रहती। सुबह 5:30 बजे या लगभग 5 बजे के आसपास सुबह घर से निकलते थे और उसके बाद जो अभी युवा तैयारी कर रहे हैं अपने गांव में, उनको प्रोत्साहन करना, फौजियों के प्रति उनको जो भी उनकी दिक्कत होती थी उनको दूर करना और उनको तैयारी करवाने का कार्य रहता था। लगभग 6 बजे तक वो उनके साथ अपनी टाइम स्पेंड करते थे, उनको समय देते थे। उसके बाद कुछ समय अपने घर पे देने के बाद वापस वही अपनी मित्र मंडली के पास आते और सारा दिन अपनी मित्र मंडली के साथ व्यतीत किया करते थे। और उनका प्यार और सबसे बड़ी उनकी जो खूबियाँ थी खेलना, और एक उनकी सबसे बड़ी खूबी थी मुस्कुराहट। एक स्माइल उनकी इतनी अच्छी प्यारी थी जिसकी बदौलत वो हम सबको भा गया। उनके छोटे भाई ने, सुनील पिचका ने हमें बताया था कि वो ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। बिल्कुल, कि ज़्यादातर दोस्तों के साथ बहुत लगाव था, घर पे कम और दोस्तों के साथ। बिल्कुल, आपके द्वारा बताया गया, वो उसके द्वारा बताया गया बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि वो घर पे कम और हमारे बीच अपना समय बहुत ज़्यादा व्यतीत करता था। जब भी वो जिस समय हमें सूचना मिलती थी कि वो आ रहा है, तो हम 2 घंटे पहले उसे रिसीव करने के लिए जहाँ हमें लगता है वो वहाँ पे आएगा, वहाँ पे हम निकल जाते थे। और उस दरमियान जहाँ से हमने उसको पिकअप किया, वापस वहाँ तक छोड़ने तक वो अपना पूरा समय हमारे साथ व्यतीत करता था। एक रात को सोने का समय होता था, वो घर वालों के साथ अपना ज़रूर व्यतीत करता था। उसके अलावा सारे दिन हमारे साथ ही रहा कर। क्वेश्चन है कि जब शहीद लक्ष्मण पिचका जी शहीद हुए थे, उनसे पहले जब वो गाँव में आए थे, तो या फिर उधर जब वो शहीद हुए थे वहीं पे ऑन ड्यूटी पे, तो आपसे किसी से वीडियो कॉल पे या ऐसे कॉल पे बात हुई क्या? बिल्कुल हुई थी। लगभग जितने भी उनके करीबी दोस्त हैं, हाँ, उन सब से उसने बात कर ली। जब शहीद होने के 1-2 दिन पहले? शहीद होने के नहीं, उसी दिन 4 बजे शहीद हुआ था। 2 बजे उसकी मेरे से बात हुई थी। अच्छा, हाँ। 2 बजे के बाद लगभग 2-3 दोस्तों से और बात हुई थी। 4 बजे तक लगभग वो सबसे बात हो रखी थी कि जितने कितने भी हम सर्कल में है कि भाई अपने उसके करीबी दोस्त है, एक बार ऐसे ही बात कर ली थी उसने सबसे। हाँ। तो वो बात करने की बात आती है तो लगभग 10-12 दोस्तों के जो हमारी करीबी सर्कल है, हमारा जो एक स्टाफ है, मित्र मंडली है, उससे सबसे बात हो रखी थी एक बार। शहीद लक्ष्मण चौधरी में ऐसी क्या बात थी जो मीन्स आपके दूसरे फ्रेंडों से उनको थोड़ी अलग करती थी? मैंने आपको अभी भी बताया था कि एक स्माइल उनकी इतनी प्यारी थी और उनका बिहेवियर, अगर आप उसको कुछ भी बोलो तो वापस उल्टा उसके मुंह से एक स्माइल ही आती थी। आप कभी भी कुछ भी बोल दो, उसको गाली दे दो, कुछ भी दे दो, पर एक छोटी सी स्माइल आके वो वहाँ पे आके ख़त्म हो जाती थी। वही चीज़ मीन्स दूसरों के थोड़ा हटके थे, बिल्कुल हटके थे।
ईंट मतलब का जवाब पत्थर से नहीं देते थे, ईंट का जवाब इस्माइल से। इस्माइल से, एक इस्माइल आते ही वो आप उसको कितने भी गाली बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट एक इस्माइल आके वहाँ तक आके ख़त्म हो जाती थी। उसके विपरीत वो कभी भी कुछ जवाब नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो एक व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन है कि जब वो ज़्यादातर फ्रेंड लोगों के बाहर जाते थे फ्रेंड सर्किल के साथ, तो वो ज़्यादातर खाने में क्या चीज़ या फिर क्या डिश या फिर क्या स्वीट में ऐसा कुछ स्पेशल मंगवाते थे? वैसे उनको तो ज़्यादा क्या पसंद था? खाने के हिसाब से तो वैसे भी उसकी कोई ऐसी नहीं रुचि थी कि भाई उसको जो भी अपन साथ में बैठ गए कि ये खाना है, तो वो अब जो सब फ्रेंड की इच्छा थी उसी के अनुसार वो खा लिया करता था। अगर हमने बोल दिया आज ये खाने का मूड है तो उसी के अनुसार वो खा लेते थे। मतलब और न कभी उसने थोपी का आज मेरे को ये खाना है, आज वो खाना है, ऐसी कोई भी उसकी कोई भी मनसा नहीं थी, कोई इच्छा कभी नहीं कहा करता था कि ये खाना है वो खाना है। जो हमने इच्छा डिसाइड कर लिया आज ये खाना है, भले दाल फ्राई खानी है या अपन को दाल रोटी खानी है, जो भी खानी है एक बार बैठ के डिसाइड कर लिया, वो बड़े मज़े से खाया करते थे। इसके बाद में क्वेश्चन है, उनका स्वभाव तो आ गया कि बहुत ही अच्छे स्वभाव बहुत ही के सरल थे, और स्वभाव थे, हंसमुख स्वभाव के थे इस्माइल। और उनका फ्रेंड सर्किल कैसा था? मीन्स किसी का होता है फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा होता है, जैसे मीन्स 500 600 जहाँ जाते हैं 100 200 तो आ ही जाते हैं, तो उसके हिसाब से उनका फ्रेंड सर्किल कैसा था? शहीद होने के बाद तो सर्कल की तो कोई अपन करे वो हर जगह फिनिश है। उससे पहले की बात करें तो हमारा सर्कल था वो काफ़ी बड़ा था, कह सकते हैं कि 20-30 जनों का। जो एक तो क्रिकेट की टीम पूरी होती है वो पूरा सर्कल ही गिना जाता है। 11 की टीम है, 5 मेरे जैसे एक्स्ट्रा गिन लो, पूरा यानी 16-20 की सर्कल की पूरी टीम, वो पूरा सर्कल में ही रहते थे हम। सारे दिन एक ही साथ रहना, उठना बैठना खाना, वो सारा एक ही साथ रहा करता था। क्रिकेट से याद आया, उनका मनपसंद खेल कौन सा होगा? क्रिकेट ही। क्रिकेट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उनका कौन सा खेल था। क्रिकेट के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता था। अच्छा, ज़्यादातर आते तो फ्रेंड लोगों के साथ क्रिकेट खेलने में व्यस्त होते थे। तो वो पीछे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वो नहीं खेलते थे? नहीं, खेल गेम तो उनको सब खेल सकते थे, खेलने में उनको कोई नहीं। एक फौजी है तो फौजी तो कोई भी गेम खेल सकता था, लेकिन उनका प्रिय खेल है जो वो क्रिकेट था। क्रिकेट में उनकी बहुत ही रुचि थी। क्रिकेट के लिए वो आता था गांव में, क्रिकेट के वार्ड कप होता था हमारे गांव में, तभी आता था वो छुट्टी लेके कैसे भी आओ। लगभग दिसंबर वार्ड कप होता हमारा। अच्छा, गांव का वार्ड कप होता तो वो वहाँ से छुट्टी लेके इधर आते थे खेलने के लिए खाली। इतना प्रेम दोस्तों के साथ और क्रिकेट का, क्रिकेट के साथ बहुत लगाव था उनका। मतलब गर्मियों में आता था, जब क्रिकेट का सीजन होता है गर्मी में होता है सर्दी में, तभी 2 टाइम ही था जब आता था। एक दिन बड़ा होता तो खेलने में मजा आता। अभी अपने मतलब अभी आया था दीपावली पे, तो अपना टूर्नामेंट था वार्ड कप दिसंबर में, तो उसने बोला कि पहले करो अपना वार्ड कप दीपावली पे, तो हमने पहले कराया उसके लिए, खाली उसके लिए ही कराया था। और अपना मतलब फाइनल हार गए थे। अच्छा, हार गए थे। हाँ, मगर उसका सपना था फाइनल हो, वो था नहीं ना, अरुणाचल प्रदेश था ना, पोस्टिंग थी, तब हमने फाइनल जीता था। और सजानी में हमने टूर्नामेंट मतलब जो ट्रॉफी थी उसमें घर पे ले जाके उनको पिताजी को समर्पित कर दी। बहुत ही अच्छा काम किया आपने। और उनका सबसे नजदीक दोस्तों में से मीन्स आप दो के अलावा और कोई है? सुनील पिचकिया है, मनीष है, मनीष फौजी है, सुनील पिचकिया है। अच्छा, वो भी उधर ही लगे हुए हैं आर्मी में अभी तक। सुनील पिचकिया है, मनीष फौजी है, कई दोस्त है उसके, बहुत क्लोज थे। तो मीन्स आप भी माना, आप बोलते हैं कि आप भी लेफ्ट हैंड ही हो उनके? सब लेफ्ट हैंड थे, एक अच्छा साथ में बैठे रहते थे। बिल्कुल। और शहीद होने से पहले या फिर शहीद होने के बाद में मीन्स कितने लोगों के गांव में, कितने लोगों को जुनून हुआ कि मुझे भी आर्मी में जाना है, मैं भी देश के लिए कुछ करूं? ऐसे कितना लोगों के अंदर प्रति जुनून पैदा हुआ? शहीद होने के बाद जो हुजूम देखा, जो भीड़ देखी, जो लोगों की भावनाएं देखी, उससे ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं लगता कि किसी के मन में ऐसा लग रहा होगा कि मैं फ़ौजी नहीं बनूं। हर घर में, हर गांव में, हर बंदे की इच्छा होती है कि मैं फ़ौजी बनूं, और मैं भी देश के लिए शहीद हूं और मुझे भी ऐसा सम्मान मिले। किसके मन में ऐसी भावनाएं प्रेरित नहीं होती है? हर बंदे के होगी। और मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि हर बंदे के मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई हो, और हर बंदा अब चाहता है कि मैं फ़ौजी बनूं और देश के लिए अपनी सेवाएं दूं। सेवाएं प्रदान करूं। बहुत खुद ट्रेनिंग देता था, इधर आते तो मीन सब दूसरे बंदों को ट्रेनिंग देते कि सुबह करो आप भी आर्मी में 5 बजे से 6 बजे का उनका शेड्यूल यही रहता था कि सुबह जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करवाना, उनको तैयारी करवाना। बहुत ही अच्छा काम करते हैं शहीद होने से पहले ही। तो अभी वो पत्थर पड़े मैं देख सकता हूँ, तो ये मीन्स शहीद का स्मारक बनाने के लिए है? ये बिल्कुल स्मारक बनाने के लिए है, जो ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। और 24 तारीख को इसका मुहूर्त है।
24 तारीख को इसका मुहूर्त है। 24 तारीख के बाद इसकी यहाँ पे जो है एक प्रतिमा के तौर पर या फिर उनकी स्मृति के तौर पर यहाँ पे एक स्थान बनाया जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे बस स्टैंड पर है वहाँ पे भी एक स्मृति चिन्ह उसकी तस्वीर के साथ वहाँ पे भी एक बनाया जाएगा, शहीद स्मारक बनाया जाएगा। वहाँ पे जहाँ वो शहीद सर्किल है। स्मारक बनाया जाएगा। यहाँ पे अमर शहीद, वहाँ पे शहीद स्मारक बनाया जाएगा। अच्छा, वो पत्थर दिख रहा है वो किस काम का है? वो तो वो जब मीन्स शहीद हुए थे उस टाइम भी वो उधर पड़ा था, मीन्स उसका कुछ रीजन है? उसका ये ताकि उस समय लगाया था उस समय कि भाई जहाँ पे उसकी पार्थिव देह आएगी, हाँ साहित्य रखने के लिए कोई जगह चाहिए। हाँ। सीधे अपन उसको पार्थिव देह को ज़मीन पे तो नहीं रख सकते, उसी को ध्यान में रखते हुए उस पत्थर को उस समय रखवाया गया था। अच्छा हाँ, उस टाइम हाथों हाथ रखवाया गया था। हाथों हाथ यहाँ पे पूरी व्यवस्था करवा के उस समय हाथों हाथ रखवाया गया। 24 को शहीद स्मारक की नींव रखी जाएगी और यहाँ पे शहीद स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें खेजला के सरपंच साहब भूपेंद्र देवड़ा, उनके परिवारजन और सभी मिलके जो भी होगी। और कुछ लोगों ने शहीद के जागरण पे बोला था कि भाई यहाँ पे हमारी तरफ से ये रखा गया वो रखा गया, वो यहाँ पे सारा उसको लगा के एक अच्छा सा स्मृति चिन्ह बनाएगा। और ग्राम पंचायत की ओर से बस स्टैंड पर भी एक स्मृति और कुछ शहीद स्मारक बनाया जाएगा। उनकी तरफ से बहुत सहायता दी गई है। बिल्कुल, शहीद पीपी चौधरी की तरफ से, सांसद पीपी चौधरी की तरफ से 5 लाख रुपए का बस स्टैंड पर स्मृति चिन्ह के लिए बनाने के लिए भी दिए गए थे। चबूतरे की व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पे वो फोटो लगाया जाएगा लक्ष्मण का। तो आपको कितना गर्व महसूस हो रहा होगा? ये तो पूछने की कोई फ्रेंड सबको मिला है। मेरे कहने का यही है तात्पर्य कि ये तो पूछने की कोई मनसा ही नहीं रही कि हमें कैसा तात्पर्य हो रहा है। हमें तो इतना गर्वमंद महसूस हो रहा है कि आज खेजड़ला जाना जाता है कि कौन सा गांव कि शहीद लक्ष्मण वाला गांव। हाँ। गांव खेजड़ला भी शहीद लक्ष्मण के नाम से जाना लगा, तो हम तो उसी गांव के निवासी हैं। हमारा तो कोई उसमें है ही नहीं, कुछ के रोल ही नहीं है। सबसे पहले गाँव शहीद के फ्रेंड बनना बहुत ही गर्व की बात है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छे कर्म किया होगा आपने। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि हमने कितने कर्म किए हैं ताकि ऐसा दोस्त हमें मिला और उसकी शहादत पे हमें भी आज इस मौके पे बोलने का अवसर मिला। बाकी बिना ऐसा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो सब व्यूवर्स को खा रहा है, चुभ रहा है, मीन्स वो लड़े झगड़े में कैसे थे? मैंने आपको अभी कुछ बताया था ना, मैंने आपको आपके क्वेश्चन पे बताया था। आपने कुछ एक तो होता है कि मेरी बात सुनो, बहुत शांत स्वभाव का था। आप झगड़ा लड़ी झगड़ा मैं करता था, मगर वो मेरे को मना था। आपका यही है कि अपन कुछ भी बोलो उसकी ओर से सिर्फ एक स्माइल आती थी। नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, शांत होता है उससे ज्यादा आता था। तब कोई मेरे को कुछ बोलता था तो उसको बहुत गुस्सा आता था। मैं गलत भी करता था तो मेरी बहुत सपोर्ट, पूरी सपोर्ट रखता था कि भाई ये गलत, दिनेश ने गलत नहीं किया है, मगर उसको बहुत गुस्सा था। अपने फ्रेंड को कुछ बोल देता बहुत गुस्सा आता था। इसके अलावा उसका शांत स्वभाव था, मतलब हंसी मजाक का स्वभाव, शांति प्रिय आदमी था। मतलब वो एक ही बात बोलता था, मतलब वही को जात पात कुछ नहीं थी, सबके साथ था, सबके साथ खाता पीता और सबके साथ ही रहता था। आप उनके फैमिली वालों को ऐसे कह सकते हो कि हम भी आपके बेटे की तरह हैं, आपका कुछ काम हो ऐसा हमें आप बताएं, हम भी आपके एक बेटे की तरह हैं। उन्होंने एक बेटे खोया है, 1000 बेटे पाए हैं। हाँ, ये बात तो है, सारे बेटे हर हम अब यानी किसी भी समय हम उनके लिए तैयार है, उनके परिवार के लिए तैयार है। जब भी हमें हमारी उनको ज़रूरत पड़ेगी या फिर कभी भी उनको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि आज उनके महसूस है बेटे की, तो उस समय 1 नहीं 1000 बेटे जाके खड़े हो जाएंगे कि हम आपके बेटे ही हैं। और आपको तो गौरवान्वित महसूस होगा कि आपका बेटा शहादत को प्राप्त हुआ है। और हम भी उसी शहादत को नमन करते हुए आज उनके पिताजी के लिए भी हमेशा अग्रसर रहेंगे। कभी भी कोई हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ जाके खड़े रहेंगे, जरूर हेल्प करेंगे। बिल्कुल बहुत करेंगे। ही अच्छा काम करो आप, और ऐसा काम मौका करने के लिए, काम करने के लिए सबको मौका मिले। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी सबका धन्यवाद। और आप सभी ने आप जो हमारे शहीद लक्ष्मण की शहादत पे जो भी आपको सूचनाएं मिली और जो भी आप उसका फैलाव कर रहे हो, उसको बता रहे हो लोगों को, इससे आने वाली पीढ़ियों को भी अग्रसर होगा कि भाई फौजी बनना है, देश की सेवा करना है। इस तरह के उन लोगों में जुनून पैदा होगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। शहीद लक्ष्मण अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। लक्ष्मण जिंदाबाद। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। शहीद के शहादत को हम नमन करते हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल है रिस्की व्लॉग्स, उसमें मेरे सारे पर्सनल मीन्स मैं कहीं की टूर पे जाता हूँ बाहर घूमने के लिए, उसमें मेरे सारे पर्सनल वीडियोस आएंगे।
उसमें मैं जहाँ घूमने जाता हूँ और मुझे कुछ नई चीज़ दिखती है, कुछ हटके, या फिर अपने ही नज़दीक में कुछ जाता हूँ, कुछ हटके चीज़ दिखती है, मीन्स लोगों से अलग और हर वीडियो से अलग, तो मैं उस पर व्लॉग बनाता हूँ। और मेरे वो भी आज पर्सनल व्लॉग्स देखे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस चलते हैं।